भी हैं उसमें जो अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स वाला जो कंसेप्ट है उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट्स है वो हम देखेंगे। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है कि अगर अक्रूड एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और पेएबल्स क्रेडिट हो जाएंगे, और इसी तरह से अगर प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो प्रीपेड जो प्री पेमेंट्स हैं वो डेबिट हो जाएंगी और एक्सपेंस जो है वो हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। तो वो पॉइंट आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं जरा जी, हम एडजस्टमेंट में देखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, ये थर्ड पॉइंट वाली एडजस्टमेंट है, ये हम देखते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 650,000। अब हमने देखना ये है कि अकाउंट में इंश्योरेंस का क्या लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पे इंश्योरेंस आ रही है 2000। तो पहले हमें ये सोचना होगा कि ये जो 2000 डेबिट बैलेंस आ रहा है आपके ट्रायल बैलेंस में, ये किस तरह से आ रहा होगा। डेबिट साइड पे आ रहा है जी और 2000 आ रहा है। डेफिनेटली जिस वक्त आपने इंश्योरेंस पे की होगी उस वक्त आपने डेबिट किया होगा, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट किया होगा 2000 से और कैश क्रेडिट किया होगा 2000 से, और साल के एंड पे आपको पता लगा जी कि 650 रुपए की जो इंश्योरेंस है वो एडवांस में पे कर दिया आपने। तो ये इंश्योरेंस जो है इसमें से 2000 का 2000 अगर हम कुछ नहीं करते तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 2000 चला जाएगा। इसमें से 650 हमने माइनस करना है। तो एंट्री हम पास करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 650 से और इंश्योरेंस क्रेडिट 650 से। ये एंट्री नंबर 3 है, एडजस्टमेंट नंबर 3 है। एडजस्टमेंट नंबर 4 हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। हम यहाँ पे फिलहाल अक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स पे देखेंगे कि उसका एडजस्टमेंट क्या होगी। इसके अलावा इस सवाल में अक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है जी। अब ये क्लियर कर लीजिएगा कि इंश्योरेंस जो डेबिट आ रही है यहाँ पे इंश्योरेंस लिखा हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। यहाँ पे इंश्योरेंस लिखा हुआ 2000, तो मतलब इंश्योरेंस जब आपने पे की होगी तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट किया होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट किया होगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 650,000, तो 2000 में से 650 तो अगले साल का है, तो फिर इस साल जो है वो क्या कहते हैं 1350 रुपया प्रॉफिट और लॉस में जाना चाहिए, ठीक है जी। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है जी हमारा ऑटम 2015। ऑटम 2015 में हम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 5 है जी हमारा, हमारे से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 1 तो पहले हो चुका था, पॉइंट नंबर 5 है रेंट इज पेबल ऑन ईयरली बेसिस, मतलब एनुअल पेमेंट करते हैं आप रेंट की, साल का इकट्ठा रेंट पे करते हैं ऑन 30 सितंबर और 30 सितंबर को पे करते हैं। आज है 30 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्रूवल्स और प्री पेमेंट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 30 सितंबर को आपने पेमेंट की थी, आज जिस दिन आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो 30 जून है। अच्छा जी, द एक्सपायर्ड रेंट टिल 30 सितंबर 2014, हम बना रहे जून 2015 की, तो सितंबर 2014 तक का जितना रेंट एक्सपेंस बनता था वो कहता है इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो पिछले साल मतलब जून 2015 तक अगर आप क्लोज हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब है 1 जुलाई 2014 से आपने स्टार्ट लिया होगा, चलते चलते 30 जून 2015 तक आपका साल खत्म होता है। तो वो कहता है 30 सितंबर तक आपने रेंट ऑलरेडी एक्सपेंस आउट कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों का रेंट आप ऑलरेडी एक्सपेंसेस में चार्ज कर चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंस 6046। इसका मतलब है 3 महीने का रेंट तो आप ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं, एक्सपेंस आउट कर चुके हैं। हमें करना है मजीद 9 महीने का एक्सपेंस। पहले तुम ये देखते हैं कि ये जो कह रहा है कि ऑन ईयरली बेसिस, इसका मतलब क्या है। हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अलावा देखते हैं कहीं पे कोई रेंट आ रहा है। हाँ जी, रेंट आ रहा है, लेकिन इसके साथ लफ्ज़ लिखा हुआ प्रीपेड रेंट। ये रेंट एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, ये प्रीपेड रेंट अकाउंट है। तो इसको पहले समझ लें कि प्रीपेड रेंट जब पे किया होगा तब क्या एंट्री पास की होगी। डेफिनेटली प्रीपेड रेंट आपने किया होगा डेबिट और कैश किया होगा क्रेडिट। ये पूरे साल का आपने 12 महीने का रेंट पे किया है आपने, 12 महीने का, जिसमें से पहले 3 महीने का एक्सपेंस आप रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। मजीद 9 महीने का हमने एक्सपेंस इसमें से निकालना है। ये जो साल का रेंट पे किया इसमें से 9 महीने मजीद एक्सपेंस आउट हो चुके हैं अक्टूबर से लेकर जून तक। तो हमने अब करना क्या है, हम करेंगे जी 2000 जो उसने पेमेंट की होगी डेफिनेटली 12 महीने की किया, 12 पे डिवाइड कर देंगे और 9 महीने मजीद एक्सपेंस चार्ज करेंगे। रेंट एक्सपेंस जो है 9 महीने 12 से डिवाइड करेंगे, 1 महीने का रेंट आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 महीने का रेंट आ जाएगा। तो करके देते हैं जी 2000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, 1500। तो 1500 जो है रेंट हमारा एक्सपेंस होता है मजीद। अब हमें समझ आना चाहिए कि रेंट एक्सपेंस चार्ज करते वक्त डेबिट क्या करना है। उसने बताया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब है हम करेंगे जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट 1500 से और प्रीपेड रेंट क्रेडिट, ठीक है जी। ये हमारा ऑलरेडी एसेट था, ये 2000 रुपए का एसेट है। अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, ये एसओएफपी में चला जाएगा। इसमें से जितना हम एक्सपायर कर चुके हैं वो हमने रेंट को चार्ज करना है और जितना बच गया है वो हमने एसओएफपी में लिख देना। ये एसओसीए में चला जाएगा और ये एसओएफपी में चला जाएगा, ठीक है जी। ये आपने अच्छी तरह से बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा सॉरी, इसमें अगला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 8 है जो प्री पेमेंट्स और अक्रूवल से रिलेटेड है। कहता है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड एनुअल पेमेंट ऑफ 5 इंश्योरेंस फॉर शॉप एंड पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ आजम एंड अमाउंटिंग टू 725। एनुअल इंश्योरेंस है जी 725, फिलहाल हमें इससे कंसर्न है, पर्सनल एक्सपेंसेस से कंसर्न नहीं है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वुड एक्सपायर ऑन 30 नवंबर 2015। अच्छा जी, एनुअल इंश्योरेंस है, बात समझ आ रही है। यहाँ पे एनुअल इंश्योरेंस है 725 रुपए की एनुअल इंश्योरेंस ने पे की है और एक्सपायर होगी 30 नवंबर को जाके।
तो इंश्योरेंस यहाँ पे पहले देखते हैं, इंश्योरेंस यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं आ रही, इसका मतलब है वो इंश्योरेंस सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है। ठीक है जी, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंक्लूड इन एनुअल पेमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस फॉर शॉप एंड पर्सनल एक्सपेंस वाज अमाउंटेड 725 एंड 215 रिस्पेक्टिवली। हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, फिलहाल हम 725 को फोकस कर रहे हैं। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वुड एक्सपायर ऑन 30 नवंबर 2015। तो 30 नवंबर 2015 का मतलब ये है कि जून तक तो हम पहुंच गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये महीने की इंश्योरेंस आपने एडवांस में पे की हुई है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने की इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे की हुई है। तो 725 को डिवाइड करेंगे 12 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे, तो ये वो आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीपेड। करके देखते हैं जी, 725 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, 302, तो ये बनता है 302। तो इसमें हमने क्या करना है जी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 302 से डेबिट। याद रखिए यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं है तो हमारा एसेट नहीं है, उसने सारा का सारा एक्सपेंस आउट कर दिया हुआ है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो सारे के सारे एक्सपेंसेस में चला जाएगा, एसोसीए में चला जाएगा, हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट वहां पे नहीं था, तो हम ये क्रिएट करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट 302 से डेबिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3002 से क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, ये हम क्रेडिट करेंगे। अच्छा चलो इसको भी देख लेते हैं कि 2015 के बारे में क्या करें जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड एनुअल पेमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस फॉर शॉप एंड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ आजम। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ आजम अमाउंटिंग टू 215, ये पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। आजम है कौन? आजम ऑनर है, तो ऑनर ने पर्सनल एक्सपेंसेस पे किए और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चले गए। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होते, उस बंदे के अपने एक्सपेंसेस हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खर्चा नहीं है, तो वो आना भी नहीं चाहिए। तो वो बेसिकली क्या चीज़ है, वो है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स डेबिट होंगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट होंगे। किस अमाउंट से जी? 215 से, 215 से ड्राइंग्स डेबिट और 215 से ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्रेडिट। ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है जी? 8 है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, स्प्रिंग 2016 का क्वेश्चन है जी। इसमें सबसे पहले हम नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। इन्वेंट्री की सबसे बड़ी एडजस्टमेंट इस सवाल में आई है अभी आज तक जो भी जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं क्लियर तो दोबारा वीडियो देखिएगा। अच्छा, इसमें पॉइंट नंबर 5 है जी हमारा रेलेवेंट, फिलहाल जो हमारा फोकस है एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स वाला। रिव्यू ऑफ अदर इनकम रिवील्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सर्विस फॉर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स अमाउंटिंग टू 1.2 मिलियन वर रेंडर्ड। सर्विस रेंडर होने का मतलब यह है कि सर्विस प्रोवाइड कर दी गई है, पैसे नहीं मिले इन दिसंबर 2015, बट इनवॉइसेस देयरऑफ वर प्रोसेस इन जनवरी 2016। सीधा सीधा मतलब इस लाइन का ये है कि भाई सर्विसेज परफॉर्म कर दी गई हैं, मेहनत कर दी गई है, जो पैसे मिलने थे मेहनत के अगेंस्ट वो हमें दिसंबर में नहीं मिले, वो हमें मिले जनवरी में। हमारा ईयर का क्लोज हो रहा है जी दिसंबर को, तो हमारा ईयर दिसंबर का क्लोज हो रहा है, दिसंबर को हमारी इनकम बनती थी, लेकिन चूंकि इनवॉइस हमने जनवरी में क्रिएट की होगी तो डेफिनेटली हमने इनकम भी जनवरी में रिकॉर्ड की है, जो कि गलत बात है। दिसंबर में इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, तो पहले हम इसकी इनकम रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें डेफिनेटली क्रेडिट तो होगा आपका सर्विस इनकम आपकी क्रेडिट होगी, और एडवांस जो है ये प्री पेमेंट जो है वो आपका डेबिट होगा। लेकिन हम यहाँ पे लफ्ज़ वो इस्तेमाल करेंगे जो ट्रायल बैलेंस में होंगे। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में दे देते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में इससे रिलेटेड कोई अकाउंट नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से कोई नाम लिख सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में पहले देखते हैं क्या क्या नाम यूज हो रहे हैं। सर्विस के बारे में कोई देखते हैं, कोई नाम यूज किया गया यहाँ पे। अदर इनकम यहाँ पे और तो कोई लफ्ज़ सर्विस इनकम के नाम से कोई अकाउंट नहीं आ रहा है। ये सेल्स है, सेल्स में तो नहीं सर्विस आएंगी। बैंक चार्ज अदर इनकम, तो इसका मतलब ये अदर इनकम अकाउंट उसने क्रिएट किया हुआ फिलहाल, तो इसी को चार्ज कर देते हैं। डेबिट करने के लिए मतलब प्री पेमेंट्स के लिए लफ्ज़ ने यूज किया हुआ प्री पेमेंट्स, एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स। इन दो नेम्स को हम यूज करेंगे अपनी एंट्री में। ठीक है जी। अगर तो ट्रायल बैलेंस में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है प्री पेमेंट्स के बारे में तो हम अपनी तरफ से कोई नाम यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आई के अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई खास नाम यूज किया हुआ है तो हम उसी अकाउंट को आगे मजीद मेंटेन करेंगे या उसको मजीद एडजस्ट करेंगे, बजाय से कि हम नया कोई अकाउंट ओपन कर लें। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट के लिए याद रखना होता है कि अगर ट्रायल बैलेंस में आई के अपने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है किसी खास नाम से तो उसी में हम प्लस माइनस करेंगे, हम कोई नया अकाउंट कोई नए नाम से हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो एडवांस प्री पेमेंट्स है, या मतलब आपको रिसीवेबल जो है, यहाँ पे रिसीवेबल भी लिखा हुआ है, एडवांस भी लिखा हुआ है, प्री पेमेंट भी लिखा हुआ है। तो जो इनकम रिसीवेबल है वो इसी अकाउंट में चली जाएगी और अदर इनकम इसी में चली जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे हम लफ्ज़ जो लिखेंगे वो लिखेंगे अदर इनकम क्रेडिट, प्री पेमेंट्स, एडवांस एंड अदर रिसीवेबल्स। 1.2 से वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। On 1 August 2015, MT received an amount of 1.8 million as a 50% advance against a maintenance contract covering the period from 1 September 2015 to 31st May 2016 and was credited to other income. Other income में चला गया। The balance amount would be paid on completion of the contract. बाकी अमाउंट completion of contract पे पे की जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने ये सोचना है कि 1 अगस्त को क्या हुआ। 1 अगस्त को MT received an amount of 1.8 million, पैसे मिले, कैश मिला होगा 1.8 मिलियन का, और अदर इनकम को क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कैश हुआ डेबिट और अदर इनकम हुई क्रेडिट। उसने खुद ही बता दिया बस क्रेडिट तो अदर इनकम, तो कैश मिला होगा तो कैश हुआ डेबिट और अदर इनकम हुई क्रेडिट। उसने खुद ही बता दिया कि अदर इनकम को क्रेडिट किया। द बैलेंस अमाउंट वुड बी पेड टू ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी जो पैसे हैं वो कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मिलेंगे। अब हमने देखना ये है क्या ये 1.8 मिलियन हमारी वाकई इनकम बनती है, ये ऐसा तो नहीं है कि कम बनती हो, या ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा बनती हो। अगर कम बनती है तो मजीद अदर इनकम में डालेंगे, और अगर ज्यादा बनती है तो अदर इनकम में से निकालेंगे।
हमारा कंसेप्ट ये है, पॉइंट ये है बेसिकली। इसको दोबारा देखते हैं जी। ऑन 1 अगस्त 2015 1 अगस्त को पैसे मिले, एम्प्टी रिसीव्ड अमाउंट ऑफ 1.8 मिलियन एज 50% एडवांस। तो पहले हम देखते हैं कि 1.8 मिलियन तो है 50%, तो फिर 100% क्या होगा? डेफिनेटली 1.8 मिलियन प्लस 1.8 मिलियन करेंगे 50% ये 50% ये, तो 3.6 मिलियन टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब होगा जी? 1 सितंबर से, जाएगा कब तक? 31 मई तक। तो इसका मतलब ये हुआ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का पूरा महीना 31 मई लिखा हुआ है। ये इतने महीने का कॉन्ट्रैक्ट हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। 3.6 मिलियन 9 मंथ की पेमेंट है। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें पर मंथ पेमेंट तो हम निकाल सकते हैं। 3.6 को अगर 9 पे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 9, तो 0.4 मिलियन पर मंथ बनता है। 0.4 मिलियन पर मंथ आपकी इनकम बनती है। अब आपने देखना ये है कि आपने जो 1.8 मिलियन रिसीव किया उसमें से कितनी इनकम बनती है, कितनी नहीं बनती। तो वो दोबारा देख लेते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था जो 1 सितंबर से, तो सितंबर का महीना तो गुजर गया, अक्टूबर का भी गुजर गया, नवंबर का भी गुजर गया और दिसंबर का भी गुजर गया। 4 महीने गुजर चुके हैं। क्यों? आप 31 दिसंबर पे खड़े हैं इस वक्त। तो 4 महीने की आपकी इनकम बनती है, 4 महीने की इनकम बनती है, बाकी आपकी इनकम नहीं बनती। पॉइंट ये है कि 4 महीने की इनकम कितनी बनती है। अगर 0.4 मिलियन पर मंथ आपकी इनकम है तो 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 मिलियन बनती है। तो 0.4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 1.6 मिलियन बनती है। हकीकत में आपने इनकम रिकॉर्ड की वो 1.8 मिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदर इनकम जो नहीं बनती है आपकी वो बनती है 0.2 मिलियन। आपने इनकम क्रेडिट की हुई 1.8 मिलियन से, हकीकत में आपकी इनकम बनती है 1.6 मिलियन। तो आपने 0.2 मिलियन से ज्यादा इनकम रिकॉर्ड पहले। तो इसका मतलब है अदर इनकम 1.8 मिलियन माइनस 1.6 मिलियन, तो 0.2 मिलियन जो है आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ। तो अदर इनकम क्रेडिट हुई पड़ी है ऑलरेडी, अब उसको रिवर्स करना है। तो अदर इनकम 0.2 मिलियन से हो जाएगी डेबिट। तो फिर पॉइंट ये है क्रेडिट क्या करेंगे? कैश तो हमने वापस नहीं किया किसी को, तो कैश तो क्रेडिट नहीं होगा। तो फिर ये मतलब है कि आपके पास ये पड़ा हुआ है, एडवांस पड़ा हुआ है, एडवांस इनकम है आपके पास। तो एडवांस इनकम के बारे में देखेंगे, यहाँ पे कोई अकाउंट है ट्रायल बैलेंस में जो यूज किया गया हो, ये वाला एडवांस तो नहीं होगा। प्री पेमेंट एडवांस इन अदर रिसीवेबल, एडवांस पेमेंट है, रिसीव नहीं है, रिसीट नहीं है। हाँ, यहाँ पे इसलिए एक लफ्ज और आ रहा है एक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स, इसमें आया होगा। ये लायबिलिटी है बेसिकली, एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटी है, तो आपने इसमें डाल देना है। तो अक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अदर इनकम डेबिट हो जाएगी और अक्रूअल्स एंड अदर पेएबल्स क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। देख लेते हैं जी पॉइंट नंबर कौन कौन सा जी हमने कवर किया है। पॉइंट नंबर 5 के दोनों बुलेट्स हमने कवर किए हैं जी। ये पॉइंट नंबर 5 है जी, ये भी पॉइंट नंबर 5 है। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटम 2016 का क्वेश्चन है जी हमारे पास। यहाँ पे ऑटम 2016 में हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी तो एडजस्ट कर ली थी। इसमें हमने देखना है एडवांसेस और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये लिखा हुआ है फर्स्ट। पॉइंट नंबर 5 हमारा रेलेवेंट होगा जी। देखते हैं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड, एक्सपेंस में वो चला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेलिंग एंड एडमिन आ रहे हैं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस बिल्कुल आ रहे हैं जी, इसमें शामिल है। ओके जी, क्या शामिल है देखते हैं। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू 430 मिलियन एंड 240 मिलियन, 240,000 और 430,000 पेड फॉर ऑफिस एंड ऑनर्स पर्सनल प्रीमिसेस। तो ये 2,40,000 रुपए का जो एक्सपेंस है ये तो हो गया ना ऑनर का पर्सनल। ऑफिस का 4,30,000 है। द पॉलिसीज आर वैलिड अप टू 31 दिसंबर 2016, और ये जो पेमेंट है 31 दिसंबर तक चलेगी। हम कहाँ पे खड़े हैं? हम खड़े हैं 30 जून 2016 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6 महीने का जो है ना एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। बहरहाल ये 240 तो सीधी ड्राइंग है, ये हमारा एक्सपेंस ही नहीं है, तो इसको सीधे हम ड्राइंग्स में डाल देंगे। पॉइंट नंबर 5 है। तो एक तो हो जाएगी ड्राइंग्स सीधी पहले वो तो निकाले ना, यहाँ से ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी कितने से? 240 से, और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे। अगला पॉइंट 4,30,000 के बारे में है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 4,30,000 रुपए का, और ये चलेगा 31 दिसंबर 2016 तक। तो इसमें 6 महीने का जो है एडवांस इंश्योरेंस जो है वो शामिल है। हम अज्यूम करते हैं कि भाई ये जो नॉर्मली होता है ये वैसे कि फायर इंश्योरेंस जो होती है वो साल की इकट्ठी पे कर दी जाती है। उसने नहीं बताया, तो ये पॉइंट यही है कि यहाँ पे पूरे साल की इंश्योरेंस उसने पे की हुई है जो इसमें शामिल। तो उसने जब इंश्योरेंस पे की होगी तो क्या एंट्री पास की होगी, पहले ये सोचते हैं। उसने यहाँ पे देखें कि कोई इंश्योरेंस अकाउंट नहीं है, इसका मतलब उसने इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट ही नहीं किया। अगर डेबिट किया होता तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस अकाउंट नजर आ रहा होता। उसने जब पेमेंट की कितनी की थी? 4,30,000। उसने पेमेंट की थी सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट 430 के साथ। जब उसने पेमेंट कर दी इंश्योरेंस की, उसने सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दिया। तो बाद में पता लगा कि 6 महीने तो भी पड़े हैं, तो वो एक्सपेंस तो नहीं बनता। फिर इसका मतलब है आपने ज्यादा एक्सपेंस डेबिट किया हुआ है ऑलरेडी। तो अब उसमें से निकाल लेंगे जितना एक्सपेंस नहीं बनता। तो 4,30,000 जो है वो 12 महीने का है, तो 12 पे डिवाइड कर देंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एडवांस पोर्शन निकलाएगा। अब देखते हैं जी एडवांस पोर्शन कितना बनता है। 430 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, 215 जो है रुपीज इन 1000 अगर राउंड ऑफ किया हुआ हमने, तो 215 जो है आपका, या 215,000 पूरा लिख लेते हैं, ओके कोई मसला नहीं। 215,000 जो है हमारा एडवांस है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अब हम देखते हैं कोई प्री पेमेंट के लाभ के हवाले से उन्होंने कोई लिखा हुआ जी, बिल्कुल लिखा हुआ प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। तो प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल का उसने लफ्ज यूज किया है, तो इसी में हम ऐड कर देंगे, ठीक है जी।
तो प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स को डेबिट कर देंगे 215 से, और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे 215 से। अगर जी बिल्कुल रुपीज़ इन थाउजेंड में लिखा हुआ है तो 215 से, मतलब सारी वैल्यूज हम राउंड ऑफ करेंगे इन थाउजेंड्स में, इसको भी राउंड ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है जी, ये हमारा पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 6, रेंट एंड सैलरीज अमाउंटिंग 137 एंड 89 रिस्पेक्टिवली आर टू बी अक्रूड। मतलब ये वो है जो बनते हैं लेकिन पे नहीं किए। तो अक्रूड, टू बी अक्रूड का मतलब है कि इन्होंने भी डाले नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं अक्रूवल्स के हिसाब से कुछ है नहीं है। ट्रेड अंडर पेबल्स, तो पॉइंट ये है फिर रेंट एक्सपेंस अकाउंट कहाँ पे जाएगा? अगर तो कोई एक्सपेंस का अकाउंट नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है सेलिंग एडमिन में जाएगा फिर। ठीक है जी, हमें यहाँ पे ना तो रेंट अकाउंट नजर आ रहा है ना है सैलरीज अकाउंट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इस कैटेगरी में डाले हुए हैं। इसका मतलब है रेंट भी इसी में डाल देंगे और सैलरीज भी इसी में डाल देंगे। तो यही अकाउंट मजीद डेबिट हो जाएगा। कितने से? रेंट एंड सैलरीज अमाउंटेड टू 137,000 89,000 रिस्पेक्टिवली आर टू बी अक्रूड। तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट होंगे कितने से? इन दोनों का टोटल से 137 प्लस 89। तो 137 प्लस 89 दोनों 226 से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे हम? यहाँ पे लाइबिलिटी के नाम से एक लफ्ज़ ये आ रहा है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। ट्रेड पेबल कहते हैं सप्लायर्स को जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। अदर पेबल का मतलब है कि जितने भी इसके अलावा पेबल्स होंगे वो इसी अकाउंट में आ रहे होंगे, तो इसमें हम ऐड करते हैं अदर पेबल्स। सैलरी और रेंट वगैरह जो है अक्रूड है, तो 226 से ये डेबिट हो जाएगा। ट्रेड एंड अदर पेबल्स 226 से क्रेडिट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पॉइंट यही होगा, हमारी पहली प्रेफरेंस वो अकाउंट्स होंगे जो ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं। अगर ट्रायल बैलेंस में अक्रूवल्स या प्रीपेमेंट्स का कोई अकाउंट नहीं आ रहा होगा तो हम अपने किसी भी प्रेफरेबल नेम के साथ उस अकाउंट को ओपन कर लेंगे। लेकिन अगर प्रीपेमेंट्स का लफ्ज़ ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, सेलिंग एंड एक्सपेंसेस का लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो उनको यूज़ करेंगे, अपनी तरफ से कोई अकाउंट नेम यूज़ नहीं करेंगे। ये बेस्ट प्रेजेंटेशन होगी जो हम फॉलो करेंगे। ठीक है जी, हमारा ये पॉइंट नंबर कौन सा है जी? पॉइंट नंबर 6 है। तो पॉइंट नंबर 6 की एंट्री होगी हमारी, इसमें रेंट और सैलरी दोनों आपने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लिए, दोनों एसओएफपी में चली जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का कोई पॉइंट नहीं है। होपफुली आपको यहाँ से कुछ पॉइंट समझ आए होंगे। मजीद जो पॉइंट